हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हमारे फर्स्ट वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। Here we goes to classify drugs work on sympathetic nervous system. There are two type of drugs work on sympathetic nervous system: sympathomimetics and sympatholytics. We know adrenaline and noradrenaline are the hormones which released under sympathetic nervous system. Sympathomimetics and sympathoagonist or adrenaline agonist works with adrenaline and helps adrenaline to show therapeutic action. And sympatholytics and sympathoantagonist या फिर adrenaline antagonist work against adrenaline and decrease the therapeutic action of adrenaline. We have to study sympathomimetics and sympathoagonist here in this video. Sympathomimetics is further divided into three types: directly acting, indirectly acting, and mixed acting. Directly acting means the drugs which work like adrenaline. Indirectly acting means the drugs which do not work like adrenaline but helps to release the adrenaline to show therapeutic action. मतलब वो ड्रग्स जो डायरेक्टली एड्रेनलिन की तरह ही काम करती है हमारी बॉडी में, वो होती है डायरेक्टली एक्टिंग के अंदर में। और जो ड्रग्स खुद एड्रेनलिन की तरह काम नहीं करती लेकिन एड्रेनलिन को रिलीज़ करने में हेल्प करती है, वो इनडायरेक्टली एक्टिंग में आती है। और जो दोनों तरीके से काम करती है वो आती है ड्यूल और मिक्स्ड एक्टिंग के अंदर में। तो एग्जांपल्स देख लीजिए। ड्यूल और मिक्स्ड एक्टिंग में आने वाली ड्रग्स एपिड्राइन, मेटारोमिनोल, एपिड्राइन, डोपामीन। और इनडायरेक्टली एक्टिंग में एम्फेटामाइन, फिनाइलप्रोपेनोलोमाइन। Directly acting is further divided into selective and non-selective drugs. There are 5 receptors in sympathetic nervous system: alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, and beta 3. Selective drugs are select only one receptor. जैसे कि अगर आप कोई ड्रग ए लेते हैं और वो ए ड्रग किसी एक रिसेप्टर पे ही जाके अपना एक्शन शो करे, समझो वो अल्फ़ा 1 पे ही बाइंड हो, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और कहीं बाइंड नहीं हो, तो उस ड्रग को हम बोलेंगे सिलेक्टिव ड्रग। और ऐसी ड्रग आपने ली ड्रग बी और वो किसी भी रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो सकती है तो वो हुई नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव के एग्जाम्पल है इंडोजीनियस और कैथेकोलामाइंस। इंडोजीनियस जो बॉडी खुद बनाती है, कैथेकोलामाइंस इसके अंदर है एडेनेलिन, नोरेडेनेलिन, एसोपेरेनेलिन, आइसोप्रोटेरोनॉल। इनको रिसेप्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी भी रिसेप्टर पे बाइंड, किसी भी मतलब अल्फ़ा या बीटा किसी भी रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना एक्शन शो करती है। और सिलेक्टिव, इनका एक फिक्स रिसेप्टर होना चाहिए, क्या तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इनमें से कोई एक। ठीक है, अभी सिलेक्टिव ड्रग्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्फा सिलेक्टिव एंड बीटा सिलेक्टिव। कुछ ड्रग्स है जो अल्फा सिलेक्टिव के अंडर में आएगी, मतलब केवल अल्फा से ही जुड़ती है। कुछ ऐसी है जो बीटा से ही जुड़ती है। इसके अंडर में भी अल्फा सिलेक्टिव के अंडर में भी कुछ ऐसी है जो अल्फा 1 से जुड़ेगी या फिर अल्फा 2 से जुड़ेगी। बीटा के अंडर भी कुछ ऐसी है जो बीटा 1 से या बीटा 2 से ही जुड़ेगी। ठीक है, अब अल्फा सिलेक्टिव ड्रग्स और बीटा सिलेक्टिव ड्रग्स, यहाँ पे दो फैमिली का नाम आता है, फिनाइलिथेनोलामाइन फैमिली एंड इमिडाजोलिन फैमिली। सेम अल्फा सिलेक्टिव है, सेम है बीटा सिलेक्टिव है। अब फिनाइलिथेनोलामाइन अल्फा 1 सिलेक्टिव और अल्फा 2 सिलेक्टिव है अल्फा सिलेक्टिव में, और बीटा सिलेक्टिव में फिनाइलिथेनोलामाइन बीटा 1 सिलेक्टिव और बीटा 2 सिलेक्टिव है, यहाँ पे बीटा 3 सिलेक्टिव नहीं है। और इमिडाजोलिन भी अल्फा 1 सिलेक्टिव और अल्फा 2 सिलेक्टिव है अल्फा सिलेक्टिव में, बीटा सिलेक्टिव में केवल एक ही ड्रग दे रखी है। क्लियर, अभी पढ़ते हैं अल्फा सिलेक्टिव। इसमें फिनाइलिथेनोलामाइन और इमिडाजोलिन दो फैमिली है। फिनाइलिथेनोलामाइन के अंडर में अल्फा 1 सिलेक्टिव और अल्फा 2 सिलेक्टिव आते हैं, जिसमें अल्फा 1 सिलेक्टिव के एग्जाम्पल है फिनाइलिप्राइन और मिथोक्सामाइन। अल्फा 2 सिलेक्टिव में मिथाइल डोपा। और इमिडाजोलिन फैमिली के अंडर में भी अल्फा 1 सिलेक्टिव और अल्फा 2 सिलेक्टिव आती है, जिसके एग्जाम्पल है अल्फा 1 सिलेक्टिव के ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, टेट्राहाइड्रोजोलिन। और अल्फा 2 सिलेक्टिव में कोलिनिडीन, क्लोनिडीन और टीजानिडीन, एप्राक्लोनिडीन। और बीटा सिलेक्टिव के अंडर इमिडाजोलिन में केवल एक ही ड्रग है, रेप्रोटेरोल। और फिनाइलिथेनोल फैमिली में बीटा 1 सिलेक्टिव एंड बीटा 2 सिलेक्टिव। बीटा 1 सिलेक्टिव के अंडर में आती है डोब्यूटामीन और बीटा 2 सिलेक्टिव में साल्बुटामोल, सल्मेटेरोल,
टर्ब्यूटालिन और बायोटोटेरोल। ठीक है, अभी आपको हेल्प क्या करेगी ये क्लासिफिकेशन, इसकी पिक और इसका क्लासिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी जैसे आपसे पूछ लिया जाए सालबुटामोल ड्रग है, आपने मार्केट से ले ली, अभी क्या वर्क करेगी आपको नहीं पता, अभी आप देखेंगे ये बीटा 2 सिलेक्टिव ड्रग है, मतलब बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड होएगी। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फिनाइल इथेनॉल अमाइन फैमिली से हैं। ठीक है, जो फिनाइल इथेनॉल अमाइन फैमिली है उसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो करती है वो, और जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसमें भी होगी। ठीक है, ये डायरेक्टली एक्टिंग है, मतलब ये एड्रेनलिन का काम करेगी, और ये सिंपैथोमाइमेटिक्स है। सबसे मेन बात, ये सिंपैथोमाइमेटिक्स है, ये एड्रेनलिन का वर्क करेगी और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट शो होगा। ठीक है, इसका मतलब सीधी सी बात है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या इफेक्ट शो करता है, उनमें से ही कोई एक इफेक्ट सालबुटामोल भी शो करेगा। अब ये देखना है कि बीटा 2 सिलेक्टिव या बीटा 2 रिसेप्टर जो है ये कहाँ प्रेजेंट है। जहाँ पे ये प्रेजेंट है वहाँ पे अगर एड्रेनलिन जाता है या फिर एड्रेनलिन अटैच होता है बीटा 2 सिलेक्टिव से तो क्या इफेक्ट शो होता है। समझो, एग्जांपल दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इनके लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स और वर्क ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, समझो बीटा 2 सिलेक्टिव के अंदर अगर एड्रेनलिन यहाँ पे बाइंड होता है तो लंग्स रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर सालबुटामोल लेंगे तो लंग्स रिलैक्स होंगे और ये अस्थमा के अंदर फिर यूज़ हो सकती है। इस तरीके से आपको ये क्लासिफिकेशन हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए क्लोनिडीन, तो अब हम बोलेंगे क्लोनिडीन इज अल्फा 2 सिलेक्टिव ड्रग विच ऑफ इमिडाजोलिन फैमिली ऑफ अल्फा सिलेक्टिव ऑफ डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स वर्क फॉर सिंपैथोमाइमेटिक्स इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपसे कोई पूछ ले फिनाइलेप्राइन क्या है, तो बोलेंगे फिनाइलेप्राइन इज अल्फा 1 सिलेक्टिव ड्रग अंडर अल्फा सिलेक्टिव विच इज डायरेक्टली एक्टिंग ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क एज ए सिंपैथोमाइमेटिक्स। ठीक है, थैंक यू।